नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान महान परम पुरुष निज अर्थ को साध भय गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुकंद। बालक से भी कोई गंदी चीज खतरनाक चीज छुड़ाने के लिए अच्छी चीज देते, अच्छी चीज उसने दे अपने आप छोड़ देता। अब उसी का छोड़ो 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 और पकड़ने की कोशिश करेगा। ऐसी परिग्रह छोड़ो परिग्रह छोड़ो परिग्रह छोड़ो। अब वो छोड़े कैसे? उसकी तो पूरी की पूरी मान्यता वहां बैठी, कैसे छोड़े? परिग्रह त्यागने योग्य है। कैसे त्यागने योग्य है ये विधि दशा है। परिग्रह त्यागने योग्य है क्योंकि सुख की प्राप्ति में परिग्रह का त्याग निमित्त होता है, दुख में परिग्रह निमित्त होता है और सुख की में परिग्रह का त्याग निमित्त होता है। परिग्रह दुख का कारण है, तो कारण का भाव होने पर कार्य का भाव होगा। दुख का भाव तभी हो सकता है। अंतरंग परिग्रह का त्याग सुखी होने का प्रमुख कारण है, अंतरंग कारण है। और बहिरंग परिग्रह का त्याग निमित्त। इसी को अपनी सरल भाषा में कैसे कहा था? बाह्य त्याग से अवसर मिलता है, अंतरंग त्याग से सुख मिलता है। बाह्य त्याग से अवसर मिलता है और अंतरंग त्याग से सुख शांति मिलती है। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी इस श्रावकाचार की या पुरुषार्थ सिद्धि पास श्रावकाचार ही है, इसकी एक विशेषता है। इसमें केवल पाप ही नहीं, पाप के त्याग के उपाय और क्रम भी बताए। अहिंसा, हिंसा त्यागने योग्य है, लेकिन हिंसा के त्याग के लिए क्या त्यागने योग्य है, क्या क्या त्याग है, ये और भी लिखा। जैसे हिंसा के संबंध में क्या लिखा? अष्टमूल गुणों का धारण करना चाहिए, मद्य मांस मधु पंचोदंबर आदि का त्याग करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। ये भोजन संबंधी चर्चा, खाने पीने की बात, बाकी और हिंसा की समझ। ऐसी परिग्रह के त्याग का क्रम बताया। अक्रम कार्य तो होता नहीं भाई, अक्रम त्याग नहीं कर पाओगे। क्रम रूप त्याग कैसे बनेगा परिग्रह के त्याग का? कि पहले छूटेगा मिथ्यात्व और अनंतानुबंध। ये परिग्रह है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह हो गया। मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय ये परिग्रह हो गए। तो पहले मिथ्यात्व अनंतानुबंधी त्याग होगा, का त्याग हो रहा। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के त्याग के साथ ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के वशीभूत होकर के जो विचार विपरीत चलते थे, वचन चलते थे, चेष्टाएं चलती थी, जो
बाह्य प्रवृत्ति थी उसका भी त्याग होता है। मिथ्यात्व का त्याग तो मिथ्या देवों के प्रति, मिथ्या गुरुओं के प्रति, मिथ्या शास्त्रों के प्रति है जितनी भी श्रद्धा तो भीतर की बात है। विनय रूप प्रवृत्ति, भक्ति रूप प्रवृत्ति, समर्पण रूप प्रवृत्ति, उनके प्रसार रूप प्रवृत्ति, ये सब के सब छूट गए। अब जिसे मिथ्यात्व का त्याग करना है उन्हें वो प्रवृत्ति पहले छोड़ देना चाहिए। वो तो बताया था ना, पहनते भीतर से उतरते बाहर से, छोड़ देते। अनंतानुबंधी छूटेगी तो अनंतानुबंधी में न्याय और अवक्त छूटेंगे तो न्याय अवक्त छोड़ करके फिर ये अब ये जिससे जितने भी भाव हैं छोड़ने योग्य या परिग्रह, जितने भी भाव हैं वे सब अज्ञानमय भाव हैं, सीधी बात है। और अज्ञानमय भाव ज्ञानाभ्यास के बिना नहीं मिटे। और ज्ञानाभ्यास के का अर्थ है चाहे कहीं से चाहे जैसा पढ़ लेना, रट लेना, याद कर लेना, इतना नहीं। प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ निरूपण करने वाले जिन शास्त्रों का, जिनोपदेश का भली प्रकार से अभ्यास करना, अभ्यास माने अंतरंग में बार विचार करना। अभ्यास का अगर संस्कृत से थोड़ा सा अर्थ करें शब्द के तो कैसे करेंगे? अभी और आस धातु है, बैठने। आसन बोलते ना, आसन। जो हम बाहर से विचार कर रहे हैं भीतर से विचार करना सीखो। सवेरे हम कह रहे तुम शरीर की ओर से विचार करते हो, आत्मा की ओर से विचार करो। अब बताओ हमारा परिवार कौन सा है, हमारा घर कौन सा है, अब बताओ हमारा मित्र कौन सा है, हमारा शत्रु कौन सा है। आत्मा की ओर से विचार करके बताओ, आत्मा की ओर देख करके अब बोलो ये शत्रु है, ये बैरी मरता भी नहीं है, ये बैरी। आत्मा की ओर से बताओ इसने क्या बैर से तुम्हारा बुरा किया, काय का बैरी है, कौन बैरी है। पंडित बनारसी दास जी के 3 शादियां हुई, 9 बालक हुए और सबरे बालक शांत हो गए। अब लोग समझाने के लिए आ गए बैठे, तो पंडित जी खुद क्या कहने लगे, देखो भैया वृक्ष होता है हरा भरा, जी फूल बगीचे सब होते उसमें, और जब पतझड़ होता है तो छूट खड़ी रह जाती है। तो 9 बालक 9 मुए रहे नार जोर, ज्यों तरवर पतझड़ में रहे ठूंठ से हो, पिछाड़े रह गए। इसमें क्या, चलो फिर उन्होंने आगे बहुत सुंदर शब्द, ये शब्द आ गया इसलिए कह रहे, अज्ञानी जाने नहीं तत्वार्थ की बात। उससे पहले जीवित जाको परिग्रह घटत, जिस प्रकार से इसका परिग्रह घटे उस प्रकार से उसको उस उपशांति होती है। अज्ञानी जाने नहीं तत्वार्थ की बात, परिग्रह सो माने विभव, परिग्रह बिन उत्पाद। परिग्रह से वैभव मानता है, परिग्रह के बिना उत्पाद मानता।
ज्यों जाको परिग्रह घटे त्यों त्याको उपशांत। एक परिग्रह परिमाण प्रतिमा है कि नहीं? आरंभ त्याग के बाद परिग्रह त्याग, अब वो भी परमाण ही है, अल्प, बहुत अल्प रह गया है, इसलिए उसको परिग्रह त्याग कह दिया। तो परिग्रह त्याग की बड़ी सुंदर चर्चा की है कि परिग्रह का जो तुमने परिमाण किया है पहले ही समझ लो, उस परिग्रह के परिमाण के बाद भी अगर उतना परिग्रह कोई चोरी चला जा, कोई छीन ले तो कह चलो हल्के हो गए। फिर उसके लिए संकलेश न करे और फिर दोबारा उपार्जन करने का उपाय न करे, हल्के हो गए। इस परिग्रह को हम स्वयं छोड़ना चाहते थे, वो हम बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक छोड़ना चाहते थे, वो परिग्रह स्वयं छूट गया हमारा। जैसे कोई हम रुपया देने जा रहे हो किसी को और वो लेने खुदा, अरे भैया हम जा ही रहे थे, ये ले जाओ भैया, खुशी और होती है। तो परिग्रह अज्ञानमय भाव है। अब अज्ञानमय भाव ज्ञान अभ्यास के बिना कैसे मिटे? अब परिग्रह संबंधी अज्ञान क्या है? अभी अंतिम चर्चा जी कर रही थी, भैया बोलो क्या कर रही थी? परिग्रह मीरा, ये मीरा है, इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या त्याग तीनों आ गए। कैसे आ गए बोलो? ये मीरा है, ऐसी जो मान्यता है वो मिथ्या दर्शन है। ये मीरा है, ऐसा जो जानना समझना है वह मिथ्या ज्ञान है। और ऐसा मीरा मानने पर उसकी चिंता जो होती है, उसके संकल्प विकल्प होते हैं, उसको देने वाला मित्र लगता है, उसको छीन लेने वाला शत्रु लगता है, उसकी रक्षा के लिए भय होता है, उसको बढ़ाने का लोभ होता है। ये सब मिथ्याचार हो गए। इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचार। तो परिग्रह संबंधी मिथ्या मान्यता क्या होती? ये मेरा है, मैं इसका हूं। और खुलासा करो तो कैसे? त्रिकालवर्ती, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करते। अब ये मेरा था या मेरा है, मैं इसका होऊंगा, क्या था? ये मेरा था, क्या था? कौन था? नहीं, ये मेरा था, कौन था? ये मेरा लड़का था पूर्व बम में, ये मेरा मित्र था, ये मेरा स्वामी था। माने ये सारे विकल्प आते हैं ना। ये मेरा था माने क्या? अगर शास्त्रीय भाषा में क्रम से करें तो कैसे कहेंगे? एक संबंध होते हैं ना, संबंध दो को जोड़ने वाले। तो मेरा था, इसमें जोड़ है, संबंध है ना। तो कैसे ये मेरा था का मतलब क्या हुआ है? अगर सामान्य रूप से देखो तो ये मेरा करता था, मैं इसका करता हूं। ये मेरा करता था, मैं इसका करता था। अगर खुलासा में करो तो इन्होंने हमें जन्म दिया, ये मेरे पिता है, मैं इनका बालक हूं। ये मेरी माँ है, मैं इनका बालक हूं। ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ। मेरी बहन है, ये मैं इसका भाई हूँ। ये काका है, ये भतीजा, संबंध जितने भी मेरा था में सब आ गया। ये मेरा कर्म, मैं इसका कर्ता। ये मेरा करण, मैं इसका साधक। ये मेरा संप्रदान, मैं इसके लिए, हाँ ये मेरे लिए, मैं इसके लिए हूं। क्यों भैया बताओ?
अरे हम संस्था के लिए हैं कि संस्था हमारे लिए, ये बताओ। किसी के लिए कोई नहीं है, ये तो सब राग के खेल हैं। व्यवहार नय अलग है, व्यवहार नय को अलग से कहा है। अब सुनिए वचन व्यवहार का। यूं है वचन परमार्थ का। अब सुनिए वचन। समय वो सेठ का वाली गाथा में तो स्पष्ट ही है। सेठ का दीवाल को श्वेत नहीं करती, सेठ का दीवाल की नहीं है, सेठ का की है। सेठ का से भिन्न कौन सी सेठ का है जिसकी ये सेठ का है? सेठ का माने खड़िया कलई कि सेठ का किसी की नहीं है, तो सेठ का ही है, सेठ का ही है। अब ये परमार्थ की गाथाएं कह करके फिर क्या होगा? अब सुनिए वचन व्यवहार। अब व्यवहार का वचन सुनो। जो सोच करती सेठ का, राजा 5 योजन में निकल रहा है, परंतु राजा 5 योजन में फैल रहा है क्या? राजा वहां एक है, एक व्यक्ति 5 योजन का जितना भी गाड़ियां और समूह है वो राजा थोड़ी है। लेकिन क्यों आज ये जाम क्यों बंद क्यों है? राजा मंत्री आ रहा, राजा आ रहा है। तो व्यवहार अलग है। परमार्थ के बाद फिर व्यवहार कह दीजिए। और क्यों कह देती बताओ? कि उन व्यवहार के कथनों को सुन करके पढ़ करके तुम कहीं विमोहित मत हो जाना, उसे परमार्थ मत मान लेना। वो प्रयोजन बस प्रसंग बस कहा गया है, उसे तुम परमार्थ मत मान लेना। वास्तव में सुखी होना हो तो जैसे मलेच्छ को, वो आर्य को मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा बोलना तो पड़ती है, लेकिन उसे मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, अनार्य नहीं हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से व्यवहारी को समझाने के लिए, व्यवहारी से बातचीत करने के लिए, व्यवहारी को से वार्तालाप करनी है तो व्यवहार का प्रयोग किया जाता है, परंतु उस व्यवहार रूप नहीं सत्यार्थ, व्यवहार को सत्यार्थ नहीं माने, अर्थात उस व्यवहार रूप नहीं हो जाना चाहिए। व्यवहार को व्यवहार समझो, उतना ही रखो। हमारे गांव में पहले करते थे भैया, वो दिल्ली तक का व्यवहार, भीतर घुसने की बात नहीं। वो फलाने सेठ जी है, हाँ बैठो, आ रहे अभी, वहीं आ जाएंगे बैठक। व्यवहार शादी हुआ, कोई कार्यक्रम हुए, भैया इनको बता से बांट दो, व्यवहार के इकट्ठे हो गए, हुआ चौपाल में सब बैठे, भीतर थोड़े घुस गए। जैसे बराती विवाह में व्यवहारी तो है, इतने व्यवहारी हैं इनके, ठीक है, लेकिन वे सब बाहर रहेंगे, वो भीतर थोड़ी आएंगे, बाहर रहेंगे। बराती अगर भीतर घुसने लगे तो फिर नहीं, घराती नहीं, बर और बराती में क्या अंतर रहेगी? कहना बर जाएगा भीतर, बराती नहीं आएंगे। ऐसे ही जितना व्यवहार है वो सब बाहर रहेगा, एक उपयोग भीतर जाएगा, वो कुछ नहीं जाएगा। ये हमारे संग है, ये रंग हम भीतर ले जा रहे कि नहीं जाओगे? तो परिग्रह भी अज्ञानमय भाव है, इसलिए ज्ञानाभ्यास के बिना परिग्रह नहीं मिटता। और आप देखो, जिनको जो ज्ञानाभ्यास नहीं करते हैं, उपदेश नहीं सुनते, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते, सत्समागम नहीं करते, उनको कभी विकल्प भी नहीं होता परिग्रह घटाओ थोड़ा बहुत। मान बढ़ाई के लिए दान पुण्य कर लेना अलग बात है, थोड़ी बहुत दान पुण्य भी यथार्थ रूप से नहीं कर पाते, मान बढ़ाई के लिए दान पुण्य करना अलग बात है, लेकिन परिग्रह घटाने की भाव ही नहीं होता। चाहे कितना ही धरे उतना कम लगेगा। ओला 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 ओला। तो ये परिग्रह के साथ, परिग्रह का अर्थ समझ में आ गया ना? ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा है,
मैं इसका हूं, ये मेरा होगा, मैं इसका हूं। अब क्या होऊंगा, क्या था, क्या है? कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब लगा देना उसमें। संबंध नास्ति सर्वों संबंध। अब कोई प्रकार के संबंध है वे सब व्यवहार नय का कथन है, अर्थात प्रयोजन बस कहे गए हैं। अब क्या प्रयोजन है उसका काम निकाल समझ लो। प्रयोजन बस उनको साधक कहा, जेऊ जहां साधक है और तेऊ तहां बाधक है। बाधक हो जाए ऊपर चढ़ने में बाधक, नीचे से गिरने में बचने में साधक, और जब नीचे से ऊपर चढ़ने में साधक, और फिर जब ऊपर पहुंच गए तो बाधक। हर जगह सर्वत्र पार उतरने के लिए नाव साधक की, पहुंच गए तब बाधक। छोड़ो, उतरो। तो अज्ञानमय भाव ज्ञान के अभ्यास बिना तुम्हारा कैसे मिटेगा? ज्ञान में प्रत्याख्यान, ज्ञान ही परिग्रह के त्याग का उपाय है। क्यों कि परिग्रह को पर जानेगा, ये जानेगा, दुख का कारण जानेगा, वो परिग्रह छोड़ने के भाव आएंगे उसको, वो परिग्रह छोड़ने का उपाय करेगा। और जो परिग्रह को अपना जानेगा और बोलो सुख का कारण जानेगा, और बोलो परिग्रह से प्रतिष्ठा है मेरी, पैसा नहीं होगा तो को पूछेगो? अरे तुम अपने से पूछो, तुम बिना पैसा वालों की पूजा करते हो। जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया है उनकी पूजा करते हो कि परिग्रह वालों की कहाँ पूजा करते हो? बताओ। अब को पूछेगो? तुम्हें ही पूछ रहे हो, बिना परिग्रह वालों को पूछ रहे, को पूछेगो? तो जो परिग्रह से प्रतिष्ठा मानते हैं, परिग्रह से सारा काम होता है, ये सब मानते हैं, वो परिग्रह क्यों छोड़ सकते हैं? कभी छोड़ने का विकल्प ही नहीं करेंगे, भावने नहीं माने। तो इसलिए स्थूल रूप से भी देखा जाए तो परिग्रह के त्याग का उपाय ज्ञान अभ्यास करना है। क्यों कि इन समस्त परिग्रहों में मूल परिग्रह मिथ्यात्व का है, और परिग्रह संबंधी मिथ्यात्व, परिग्रह संबंधी मिथ्यात्व क्या? यही परिग्रह मेरा है, इससे मेरी प्रतिष्ठा है, इससे मेरी शोभा है, इसी के कारण मुझे सब पूछ रहे हैं। नहीं होगे तो कौन पूछेगा? ये हमारे काम आएंगे, अपने ही काम आते हैं। ये सब मोह की दशा में ये परिग्रह सब चलता। अब ऐसा जीव कभी परिग्रह को छोड़ने का भाव ही नहीं आएगा उसको। अब जब परिग्रह छोड़ने का भाव ही नहीं आएगा, जानेगा तो त्याग करेगा, नहीं जानेगा तो त्याग कैसे करेगा? ग्रहण कैसे होता है परिग्रह का? परिग्रह को अपना मानता है तो परिग्रह की ललक जगती है, परिग्रह को सुख का कारण मानता है, परिग्रह से प्रतिष्ठा मानता है, परिग्रह से शोभा मानता है, तो उसे परिग्रह की ललक होती है। और जब परिग्रह को इनके विपरीत समझा, ये बाधक है ये सब, तब फिर छोड़ने का भाव होता है। छोड़ो। बताया था ना, गन्ना खाते रस लगता है तो उसको चूसते रहते, खाते, और जब रस नहीं होता तो अब क्या, अब थूको। ऐसी परिग्रह में जब तक रस रखता है, आनंद भाषित होता है, तब तक उसे ग्रहण करता है। और जब परिग्रह में रस नहीं आता
परिग्रह के त्याग। तो परिग्रह के त्याग के लिए अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, भाई क्या करें बोलो, सिद्धानाभ्यास में अपने को लगाओ। भाषा अच्छी सुंदर लिखी है, तत्वार्थ श्रद्धान में अपने को जोड़ो, युक्त करो, अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान करो। अब तत्वार्थ श्रद्धान के लिए क्या करो कि तत्वार्थों का अभ्यास करो पहले। तो अब स्थूल क्या कथन आएगा बोलो, कि परिग्रह वालों की संगति को छोड़कर, परिग्रह में सुख बताने वालों की संगति को छोड़कर, परिग्रह की प्रतिष्ठा करने वालों की संगति को छोड़कर लौकिक निर्ग्रंथ गुरुओं का, निर्ग्रंथ गुरुओं की संगति करो, परम निर्ग्रंथ भगवंतों का दर्शन करो, निर्ग्रंथ वचनों का आदर करो, अभ्यास करो, यह सिख आदर। हम ये सच कह रहे हैं, दुनिया में परिग्रह को हे कहने वाला नहीं है, एक जैन दर्शन है, सर्वज्ञ भगवान निर्ग्रंथ गुरु। परिग्रह का आदर करने वाले बहुत मिलेंगे, परिग्रह की प्रेरणा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परिग्रह के त्याग का उपदेश देने वाले कितने हैं? और परिग्रह का त्याग का उपदेश केवल वचनों से नहीं, जीवन से दिया है। निर्ग्रंथ होकर के निर्ग्रंथता का उपदेश दिया, समस्त परिग्रह का त्याग करके परिग्रह के त्याग का उपदेश दिया। बताओ, पहले खुद आजमा करके अपने ऊपर। हाँ, यथानुभूत मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं, इस मार्ग से हम सुखी हुए हैं। हम अपने स्वभाव के ग्रहण पूर्वक समस्त परिग्रह का त्याग करके परम सुख को प्राप्त हुए। देखो, हमने बताया था आपको पहले कि निर्ग्रंथ मुंडायों का दर्शन ये बताता है कि बिना परिग्रह के भी शांति से जिया जा सकता है। सुख शांति के लिए परिग्रह की, पैसा की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत नहीं है, स्त्री की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों की जरूरत नहीं है। अतीन्द्रिय सुख के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे इंद्रिय सुख के लिए भी क्या कहें, ये सब का जरूरत है, कुछ नहीं। जो घर बनाता है, घर बसाता है, घर को अपना मानता है, वो घर के अधीन होता है। अब घर छोड़ के कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करें, घर सुनो, घर छोड़ के कैसे जाए। और ये ऐसे उठ के चल दे, कमरा में टायर लगा के जाने मत, चाबी धर के जाने पड़े वो चाबी। और अगर चाबी ने चाबी दी हो, ले चाबी ले जा। और अगर कोई ऐसी चीज है तो चाबी नहीं दे हुए, चलो हम चल रहे, आप बता, चलो हम चल रहे। तुम घुस न जाए, तुम तोड़ न देता रहो। बताओ कितना भय रहता है इस परिग्रह के साथ। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। तो उन्होंने ये आदर्श बता दिया, देखो हम खड़े हैं, बिना परिग्रह के सुखी हैं कि नहीं बोलो। बिना कपड़ों का भी जीवन हो सकता है, हो सकता नहीं है। देखो, बिना व्यवस्थाओं का जीवन भी है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। अभी कोई आएगा, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। और मुंडाइयों के पास जाओ तब मालूम पड़े क्या व्यवस्था है। जाओ जंगल में, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, चटाई नहीं है, चौकी नहीं है। हाँ, यही तो कह रहे हैं, इन सब के बिना भी सुखी रहा जा सकता है। सुखी होना है तो तुम्हें भी ये सब छोड़ना होगा।
क्या कहा? समस्त परिग्रह का परम निर्गंथ, समस्त परिग्रह के त्याग कर निस्वभाव साधन द्वारा जो भगवंत बने हैं उनका दर्शन करो। परम निर्गंथों का दर्शन है, सहज निर्गंथ जीवों की संगति, निर्गंथ उपदेश का आदर और अभ्यास, उसका चिंतन, अंतर में बारंबार विचार करना, तब ये परिग्रह के त्याग की भावना जलती है। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है, चारित्र मोह मंद होता है और मंद होते होते वह मोह अंतरंग का जो मोह कर्म है ना, वो कर्म का उपसमाधिक होता है और उन कर्म के उपसमाधिक होने पर स्वयं सम्यक दर्शन होता है, तब मिथ्यात्व का त्याग होता है। इन मोही जीवों की संगति में, मोही जीवों के प्रति की संगति में और इनके वचनों में, इनकी सुनते रहने से, महाराज तुम चले जाओ फिर हमाओ का हो, तुम्हाओ का हो, हम कर रहे तुम्हाओ, इसने को भी लगने लगा बात तो सही है, हमारे बिना को करे वो। परिग्रह का पोषण करने वाले विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, इन वचनों को ध्यान मत दो, इन परिग्रहों को सुनो। बेटा जो उनके पास जाता है उसे संसार में नहीं रहने देते। पिताजी हमें संसार में नहीं रहना हाँ जी होना चाहिए। बेटा उनके पास कपड़े नहीं है, कपड़ों में दुख है। बेटा उनके पास घर नहीं है, घर में दुख है। उनके पास कोई बाहर का वैभव नहीं है, सेवक नहीं, सब में दुख है। बेटा जो उनके पास जाता है संसार में नहीं रहने देते। हमें संसार में रहना भी नहीं, संसार में दुख है। कर्म सिद्धांत में कही थी हमने परसों ग्वालियर है, दुख में हुआ। कर्म का ज्ञान कर्म के अभाव के लिए है, जैसे रोग का ज्ञान रोग के अभाव के लिए है। दुख में हुआ अष्ट कर्म जो। अब हेतु का अर्थ क्या किया था? भाव कर्म मूल हेतु है, अंतरंग हेतु है। द्रव्य कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है और नो कर्म बहिरंग निमित्त है। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, कर्म बंधन के काल में भी कोई कर्म और जी आत्मा एक में एक नहीं हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात, इनमें कर्तव्य तो नहीं है। तीसरी बात, वे कर्म फल अपने में स्वयं जबरन नहीं जोड़ते। अगर तुम कर्म फल को नहीं भोगो, भेद ज्ञान करके अभ्यास करो, निर्जरा करो, तो करने को स्वतंत्र है। ये नहीं करेंगे नहीं, वाह अब तुमने बनवाई है तो तुम्हें खाने पड़ेगी, तुमने जो घर बनवाओ तो तुम्हें रहने पड़ेगा। कोई कुछ नहीं, कर्म कहते नहीं कि तुम्हें रहना पड़ेगा। मोह से रुके तो रुके, मोह से कर्म फल करे तो कर्म को करे तो करे, कर्म के फल को भोगे तो भोगे। अगर छोड़ करके देखे तो कोई मजबूरी नहीं। ऐसे ही यहां समझ लेना जी। परिग्रह के त्याग के लिए अपरिग्रही की ओर देखो। अपरिग्रही वचनों का आदर करो, इनके वचनों का आदर करो, इनके वचनों का विश्वास करो, श्रद्धा करो, आदर करो, बारंबार विचार करो, उन्हीं की संगति करो, तो उन्हीं जैसे हो जाओगे। सीधी बात है, हो जाओगे। और उनसे विमुख रहोगे तो कैसे उन जैसे हो जाओगे? और होने पे कहा है, अगर तुम ये सोचोगे तो फिर काय को उनकी समझ इन पे कहा है, बेकार जगह नहीं।
वहां क्या व्यवस्था है? यही तो कह रहे, इसीलिए अब आप नहीं हो पाओगे उन जैसे होना है तो उन्हीं जैसा सोच बनना चाहिए, उन्हीं जैसा सिद्धांत चाहिए, उन्हीं जैसा ज्ञान चाहिए, उन्हीं जैसी भावना चाहिए, आचरण चाहिए। तो आचार्य भगवान ने क्या कहा? तत्वार्थ सिद्धांत में अपने को लगाना चाहिए, जोड़ना, अर्थात तत्व के अभ्यास में अपना समय शक्ति उपयोग लगाओ। तत्वार्थ के अभ्यास से तुम्हारा मोह छूटेगा और उसी के अभाव से त्याग मोह छूटेगा। तभी जितने अंश में वो छूटेगा उतने ही अंश में परिग्रह छूटेगा, बाह्य परिग्रह छूटेगा। उसके बिना अगर छूट भी जाएगा तो क्या होगा? मान लो तुम्हारा कुर्ता वहां छूट जाए तो दूसरा कुर्ता बनवा ले। अरे बताओ, भाई चप्पल वहां छूट गई तो दूसरी चप्पल ले ले। बताओ, छूट जाने से क्या? ऐसे ही ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर हो जाएगा। और भीतर से छूट गया तो समय की कैसी सुंदर गाथा है। उस डाल पर से फल टूटा तो अब लगा के बता, संबंध फिर पाता नहीं। ज्यों वह पका हुआ फल डाल से टूट गया, अब फिर संबंध, अब जोड़ के बता दो, जो संबंध फिर पाता नहीं। क्यों? उसी प्रकार भूतार्थ का आश्रय जिन्होंने किया, ज्ञान घन आत्मा हुआ, उसको बंधन कहां से होगा? बढ़िया सीधा सरल मार्ग है ये। आश्चर्य, परिग्रह जोड़ना सरल लगता है, परिग्रह छोड़ना कठिन लगता है। जोड़ना सरल लगता है, कमाना सरल लगता है, और छोड़ना कठिन लगता है। और इन ज्ञानियों को जोड़ना पराधीन लगता है। कर्म के उदय में जो आता है, जुड़ता है, इकट्ठा होता है, बढ़ता है, लेकिन छोड़ना स्वाधीन है। विचारना हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। हणि के ज्ञान ते सूझे